ये मानवाकृति, हाँ ये तो हम मानते हैं, लेकिन पंच तत्वों में कहाँ भेद है, विचारों में कहाँ भेद है। अरे विकारों में भी भेद नहीं, विचारों में भी भेद नहीं जी। और कौन धर्म करे उसका फल उसे ज़्यादा मिलेगा, और कौन धर्म नहीं करे तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। जो करेगा, जिस प्रकार से भूख लगी है तो स्वजन संबंधियों को कह दें कि आप लोग खा लीजिए, खिला दो शिष्टाचार के कारण जो है, लेकिन उनके खाने से उस व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता है जिसको कि भूख लगी है। कितने को खिला दो, सुबह से शाम तक खिलाओ, लेकिन तुम्हारी भूख मिटेगी क्या? तुम्हारी भूख तो नहीं मिट सकती है। भूख तभी मिटेगी जिसे भूख लगी है वो भोजन करेगा। बस यही सिद्धांत समझ लो। पिता क्या करते थे, पितामह क्या करते थे, पूर्वज क्या करते थे, वो बहुत अच्छे थे। उनके गुणानुवाद गा करके हम सन्मार्ग पर चलने की उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मात्र गुणानुवाद गाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना। चलना पड़ेगा। आप उनके अनुयायी बन करके महाजनों येन गता सपंथा। धर्म क्या है? जो महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं वही धर्म है। जो शिष्ट महापुरुष जिसका पालन अपने जीवन में करते हैं वह धर्म है। और इसीलिए कल मैंने थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी कि जहाँ कुरुक्षेत्र, नैमिष क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र आदि क्षेत्र जहाँ पर हैं, पूरे भारत में क्षेत्र ही क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन क्या वो धर्म कर सकते हैं? आकृति तो उनकी भी पांच भौतिक है, वहाँ पर भी मन है, वहाँ पर भी प्राण है, वहाँ पर भी ज्ञान है। सब कुछ होते हुए भी, उस क्षेत्र में रहते हुए भी, हाँ इतना ही कहा जा सकता है पूर्व जन्म में कुछ उनके अच्छे कर्म थे जो पशु योनि में, पक्षी योनि में जाने पर भी उन्हें उस क्षेत्र का निवास प्राप्त हो गया, लेकिन वह नया कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमें भी जो शरीर प्राप्त है वो पूर्व जन्मों के अनुसार किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त है। हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, लेकिन इस मानवाकृति में हमारे पास योग्यता की बाहुल्यता है। हमको संस्कार दिए जा सकते हैं, हमें शिक्षा दी जा सकती है, हमें उपदेश दिया जा सकता है, और उस उपदेश को ग्रहण करके हम उस मार्ग पर चल भी सकते हैं। और एक बात और बता दें, सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी हैं उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन के लिए किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कैसे उड़ना है कोई विद्यालय नहीं खुले, कैसे चलना है, उनकी जो संतति इत्यादि का जन्म होता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या है, कोई उपदेश नहीं उनको होता है, लेकिन वह प्रकृति से बंध करके वह ज्ञान उनके जीवन में होता है जिससे वह चले। आप कल्पना करो, बछड़े को, गाय के बछड़े को चलना नहीं सिखाया जाता, उसे बोलना नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। कथा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानवाकृति के शिशु को
अगर कुछ नहीं बताया जाए तो पशुओं से बदतर जिंदगी उसकी हो सकती है, पशु से बदतर, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है और इसीलिए पशुओं में कोई संस्कार नहीं होता, उन्हें कोई शिष्टाचार का उपदेश नहीं दिया जाता। किंतु मानवाकृति को धारण करने वाले के लिए, विशेष करके सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि पेट में जब बच्चा आता है उससे पहले माता पिता दोनों को संस्कारित होना चाहिए। प्रथम संस्कार, मैं अपने कपड़ों से बंधा हुआ उसके कारण मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, प्रथमावस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक, जिस दिन जीव माता के उदर में आता है उस दिन भी माता पिता को संस्कार की आवश्यकता है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और उसके बाद कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से हमको क्या प्राप्त होता है? सब कुछ प्राप्त होता है। देखो, आपकी कथाएं जिन्हें हम आप भूलते हैं, लेकिन वो कथाएं ही तो याद दिलाती है ना। प्रहलाद गर्भ में थे, नारद ने कयाधु को उपदेश किया और प्रहलाद ने ग्रहण कर लिया। अष्टावक्र को पूर्व जन्मों के अनुसार समग्र वेदों का ज्ञान अपने आप उनके जीवन में आ गया था, पहले कभी अध्ययन किया होगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन माता के उदर में सीख लिया था। ये चेतना शक्ति, इस मानवाकृति को जिसने प्राप्त किया है उसके अंदर आ जाती है। ज्ञान की प्रधानता है, वह ज्ञान 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 प्राप्त करने के लिए सारे जीवन भटकता रहता है। कुछ सीख लें, कुछ सीख लें, अब नहीं सीख पाए तो बात अलग है, लेकिन सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा इस मानवाकृति के व्यक्ति को होता है। इसलिए इसके उपदेश की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, क्या कर्तव्य है क्या नहीं कर्तव्य है। कर्तव्य माने तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उपदेश दिया जाता है। अंतर में अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो कुछ भी जैन धर्मावलंबी कहते हैं कि हमारे महाअणुव्रत हैं, वो अणुव्रत क्या है? जो उनके यहाँ अणुव्रत बोला जाता है, अणु माने सूक्ष्म, जिसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है, जिसकी चर्चा मैंने संक्षेप में की थी कि अहिंसा, कोई मुझे पीड़ा ना पहुंचाए, ये उपदेश दिया जाता है। देखो भाई, ध्यान रखना, कोई तुम्हें पीड़ा ना पहुंचाए, और जब पीड़ा पहुंचाए तो तुम दुखी हो ना, ये उपदेश दिया जाता है। यह स्वाभाविक आपके अंदर उसकी प्रतिष्ठा है। बिना उपदेश के प्रतिष्ठा है कि कोई हमें कष्ट न दे, माने कोई हमें दुख न दे, जो हमें दे वो सुख ही दे, इसके सिवा कुछ कोई दे ही नहीं। और इसीलिए उन्हीं का हम संग्रह करते हैं जिससे हमें सुख मिलने वाला होता है। और धर्मानुकूल जो संग्रह किया जाता है सुख प्राप्ति के लिए, उसी का नाम काम हो जाता है। अर्थ ही धर्म बन जाता है और धर्म भी अर्थ बन जाता है। किसी का धर्म दूसरे के लिए अर्थ हो जाता है। आपका अर्थ आपके लिए अर्थ भी है और आपका अर्थ आपके लिए धर्म भी है। इसलिए जो प्रवृत्ति धर्म होता है, जिसमें 3 पुरुषार्थों की चर्चा होती है, धर्म, अर्थ और काम,
लेकिन चौथा जो पुरुषार्थ होता है वह परम पुरुषार्थ इसलिए कहलाता है, उससे आगे रास्ता बंद है। वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए ही ये आकृति हमें प्राप्त है, परम पुरुषार्थ।